हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरमों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हमने जो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर हमारा है फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट, उसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। अब कंटिन्यूटी का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, सातत्यता पर आधारित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं जो पेपर्स में आई हुई है उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरम 2.3 है। थ्योरम नंबर 2.3 कंटिन्यूटी पर आधारित, सातत्यता पर आधारित थ्योरम है। कंटिन्यूटी होती है क्या स्टूडेंट्स? कोई भी फंक्शन दे रखा हो, कंटिन्यूटी में अब तक हमने डिस्कशन कर लिया है। कोशी की सातत्यता वाली परिभाषा सिंपल सी है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्साइलन व्हेन एक्स माइनस ए लेस देन डेल। ये कंटिन्यूटी की कोशी वाली डेफिनेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही काम में आती है पूरे चैप्टर में। और एक देखी थी हेनी की सातत्यता वाली डेफिनेशन, वो क्या थी? फलनों की सीरीज पे आधारित थी, वो ये वाली थी, लिमिट या एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्साइलन व्हेन ए एन माइनस ए लेस देन डेल। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखें? ये आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू ए। ये डेफिनेशन जो है वो इसका फॉर्म था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू ए, ये वाला था। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमारे काम में आएगी। इधर कहीं पे हमें ये बोल दिया कि दिया गया फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे सतत है, कंटिन्यूस है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? इस कोशी वाले डेफिनेशन का यूज करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमारे पास यही डेफिनेशन काम में आती है। और कंटिन्यूटी का मीन क्या होता है? कहा गया है कि x इक्वल टू ए पर फलन y बराबर एफ एक्स जो है वो क्या है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस इसका मतलब x इक्वल टू ए पर सतत है, तो x इक्वल टू ए पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान इक्वल होना चाहिए, तो फलन जो है वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। अर्थात फंक्शन का मान पॉइंट पे, फलन की दाईं सीमा तथा फलन की बाईं सीमा इक्वल होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन है जो हमारे काम में आएगी इधर। फर्स्ट कंडीशन कोशी वाली डेफिनेशन, हेनी वाली डेफिनेशन यूज नहीं है कहीं, परंतु ये चैप्टर में स्टार्टिंग में जो हमारी थ्योरम है तुलना की गई है कोशी की डेफिनेशन और हेनी की डेफिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। और कंटिन्यूटी का मीन होता है ये वाला। तो आज हम थ्योरम 2.3 पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये वाला जब पोर्शन काम में आएगा। थ्योरम है हमारी 2.3 कंटिन्यूटी पर आधारित है, सातत्यता या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्यता के गुणधर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है सबसे पहले कि फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर सतत है, तो इसका मापांक भी एक्स इक्वल टू ए पर सतत होगा। ये हमें सिद्ध करना है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर सतत है तो x इक्वल टू ए पर सतत है, तो इसका मापांक फलन अर्थात मापांक ऑफ एफ एक्स भी x इक्वल टू ए पर सतत होगा। ये सिद्ध करना है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम में सबसे पहले क्या दिया गया है कि फलन एफ एक्स, मैंने अभी आपको बोला है कि कंटिन्यूटी पर आधारित थ्योरम्स है, उन पर जब हम डिस्कशन करेंगे, कहीं पर हमारे पास नाम दे दिया
कि फलन जो है वो इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी का मीन है कि वो कोशी की सातत्यता वाली परिभाषा को सेटिस्फाई करेगा। मैंने आपको डेफिनेशन ये वाली बताई थी, तो वहाँ पे बोला था कि अगर हमारे पास ये वाला फॉर्म हमें दिया गया तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, ये वाला हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने बोला है कि यदि फलन एफ एक्स x इक्वल टू ए पर सतत है तो इसका मापांक फलन है वो भी x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो वाला हम लिख लेते हैं, तो प्रूवमेंट या प्रूफ में क्या लिखेंगे, क्योंकि दिया है फलन एफ एक्स x इक्वल टू ए पर सतत है, x इक्वल टू ए पर सतत है, अतः सातत्यता की कोशी वाली परिभाषा से तो सातत्यता की कोशी वाली डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, वो वाली मतलब मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस ए लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली है सातत्यता की कोशी वाली डेफिनेशन है। अब इसने बोला है कंटिन्यूस फंक्शन दिया है तो इसका मीन है कि ये वाला इसका मीन है। तो यहाँ से हम पुनः इस इक्वेशन को लिखें तो ये वाला होगा कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, व्हेन एक्स माइनस ए लेस देन डेल। ये कंडीशन सत्य तभी है जब ये कंडीशन है स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, देन प्रूव दैट, देन शो दैट शो करना है कि ये मापांक फलन जो है वो भी x इक्वल टू ए पर, देन शो दैट मापांक फलन ये वाला मापांक ऑफ एफ एक्स भी x इक्वल टू ए पर सतत होगा। मीन्स कि कुछ इस तरह की कंडीशन शो करनी है, मापांक फलन, तो मापांक में मापांक फलन ही आना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस मापांक ऑफ ए, ये वाला है तो इसका मतलब मापांक फलन है तो मापांक आएगा माइनस ये वाला मापांक फलन इस पॉइंट पे मापांक के रूप में ही फंक्शन होना चाहिए। मापांक ऑफ एफ एक्स जो है वो x इक्वल टू ए पर सतत होगा, तो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो पॉइंट्स है, x माइनस ए लेस देन डेल। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से हमें शो करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने बोला है कि एफ एक्स है वो x बराबर ए पर कंटिन्यूस है, तब ये वाली कंडीशन है समीकरण 1। तो क्या कर लेंगे, समीकरण 1 का मापांक लेने पर ओनली फर्स्ट कंडीशन का मापांक लेंगे, सेकंड कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो उसके साथ चलेगी। तो समीकरण 1 का मापांक लेने पर मापांक लेंगे तो आ जाएगा मापांक, डबल मापांक के अंदर एक बार और मापांक लेंगे तो मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मापांक है, फिर इसका पूरे का मापांक, लेस देन का साइन है, मापांक ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इतना छोटा होता है, न्यून होता है, मापांक लेंगे तो मान वही रहेगा, नेगेटिव तो है नहीं, तो पॉजिटिव मान ही आएगा बाहर, तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, एप्सिलॉन ही आएगा। व्हेन कंडीशन वही हमारी है, साथ में चलेगी मापांक ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हो गया यहाँ से। अब देखिए ये वाली कंडीशन है, ये वाली, तो इसको पुनः लिख लें, मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस मापांक ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मापांक ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल। इक्वेशन नंबर मान लिया इसको 2। समीकरण 2 की ये एक फर्स्ट कंडीशन है, उसकी LHS ले लेते हैं समीकरण 2 से फर्स्ट कंडीशन है उसकी क्या ले ली हमने, फर्स्ट कंडीशन की LHS ले ली। LHS में डबल मापांक है तो मापांक को खोल लेंगे नेगेटिव साइन के लिए,
इनइक्वलिटी होती है या त्रिभुज समीकरण समीकरण 2 से LHS लेंगे तो ये वाली है fx माइनस मापांक में ही है f ऑफ a, अंदर वाला मापांक खोलेंगे, अंदर वाला मापांक तो लेस देन इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स इनइक्वलिटी होती है क्योंकि हमारे पास जो इनइक्वलिटी है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, इनइक्वलिटी होती है हमारे पास है क्योंकि मापांक ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल, एक बार में एक ही कंडीशन सत्य है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो कंडीशन हम यहाँ से चूज करेंगे। तो मापांक ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल मापांक ऑफ Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2, ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस इनइक्वलिटी का यूज कर लेंगे, अंदर वाले मापांक को खोल लेंगे तो इसकी तरफ आएगा ग्रेटर देन इक्वल का साइन। हमें चाहिए एक कंडीशन, इक्वल वाली कंडीशन हमें चाहिए, या तो लेस देन चाहिए या ग्रेटर देन चाहिए। हमारी इक्वेशन में लेस देन काम में आता है तो यहाँ से ग्रेटर देन का साइन हम चूज कर लेंगे। तो ग्रेटर देन, अंदर वाले मापांक को खोल देंगे, बाहर वाला एज इट इज रहेगा तो ये आ जाएगा मापांक ऑफ fx माइनस मापांक ऑफ f ऑफ a, बाहर वाला मापांक एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास ये 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समीकरण 3 क्या कहती है, समीकरण 3 ये समीकरण नंबर 2 ये कहती है कि इस पूरे का जो मान है वो लेस देन एप्सिलॉन से। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एप्सिलॉन की तरफ ग्रेटर देन का साइन है और इसकी तरफ लेस देन का साइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मीन है कि इस जहाँ पे एप्सिलॉन की तरफ ग्रेटर देन का साइन हो, एप्सिलॉन की तरफ ग्रेटर देन का साइन हो, जहाँ पे ये वैल्यू आए वहाँ पे हम एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कुछ समीकरण है, ये वाले समीकरण नंबर 3, ये वाली इक्वेशन में जो है वो ये वाला मान, ये ऊपर वाला मान है, ग्रेटर देन का साइन इसकी तरफ आ रहा है, हमें इसकी जगह एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं इस मान की जगह, क्योंकि एप्सिलॉन की तरफ किसका साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए एप्सिलॉन की तरफ। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन रख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन एप्सिलॉन की तरफ रहेगा। तो समीकरण 2 तथा 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 और 3 क्या कहती है, इसका जो मान है वो छोटा है एप्सिलॉन से, तो इसकी जगह जब एप्सिलॉन रखेंगे तो एप्सिलॉन की तरफ ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, और समीकरण 3 में इस ग्रेटर देन का साइन ही है, इधर एप्सिलॉन पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन पुट कर दिया, ग्रेटर देन का साइन एप्सिलॉन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन की तरफ किसका साइन आना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन, यह आ जाएगा मापांक में है मापांक ऑफ fx माइनस मापांक में है मापांक ऑफ fa, पूरे का मापांक। वैन ये जब मान पुट किया है लेस देन एप्सिलॉन 2 से, तब ये कंडीशन साथ में चलती है इसकी, वैन x माइनस a लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको लिख लिया मापांक ऑफ fx माइनस मापांक ऑफ f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन वैन एवर x माइनस a लेस देन डेल। और ये क्या है, यही तो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी की, x इक्वल टू a पर मापांक फलन के लिए। तो ये जो डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a मापांक ऑफ fx इक्वल टू मापांक ऑफ f ऑफ a। और यही क्या कहता है कि मापांक फलन f ऑफ x इक्वल टू a पर भी सतत है। तो एक तरफ ये थ्योरम प्रूव हो गई, अब क्या लेनी है, इसने बोला है कि इसका विलोम सत्य नहीं है, तो विलोम हम सीधा प्रूव नहीं कर सकते, परंतु इसमें शो करना पड़ेगा, इसने कहा है कि इसका विलोम सत्य नहीं है। तो इसके विलोम के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना पड़ेगा, इजी सा एग्जाम्पल है। तो विलोम, आगे इसका विलोम, इसने कहा है कि इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है, तो विलोम सेकंड पार्ट थ्योरम का इसने कहा है कि विलोम सत्य नहीं है। एक एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि उदाहरण है हमारे पास किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन ले लिया f(x) इक्वल टू, फंक्शन है कुछ इस रूप का, x माइनस 1 है, जब x का मान लेस देन a है, x का मान जब लेस देन a है तब इसका मान -1 है, 1 है जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे ये इसकी
एल एच एल को रिप्रेजेंट करता है, एल एच एल को रिप्रेजेंट करता है, और इस कंडीशन के लिए इसकी आर एच एल को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। और इस पॉइंट पे फंक्शन का मान कितना है, 1 है। तो समीकरण जो भी है 4 नंबर इक्वेशन मान लिया इसको। एग्जाम्पल है, याद रखना, इजी सा है, क्योंकि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन का मान कितना है, x इक्वल टू ए पर, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन का मान है 1 आर एच एल, क्योंकि यही कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आर एच एल और इस डायरेक्शन में एल एच एल होती है हमारी। तो आर एच एल या एफ ए प्लस एच का जो मान है वो कितना है, वो भी 1 है, परंतु आर एच एल की जो वैल्यू है एल एच एल इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स हमारे पास है, एल एच एल का मान -1 है, एफ ए माइनस एच, ए से छोटे मान के लिए फंक्शन का मान कितना है, -1। तो यहाँ से पता चल रहा है फलन का मान 1 है, आर एच एल का मान 1 है, परंतु एल एच एल का मान कितना है, -1। और फलन कंटिन्यूस कब होता है, जब दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होंगे, तब फलन क्या होगा, सतत होगा। परंतु यहाँ पे तो क्या है, फलन की दाईं सीमा है नहीं इक्वल इनके, तो अतः इसका मतलब क्या है, इसका मीन है कि ये फलन क्या नहीं है, सतत नहीं है। स्पष्ट है कि फलन सतत नहीं है। अब मापांक देखेंगे, मापांक लेंगे फंक्शन का, तो यहाँ से मापांक को f(x) करेंगे, तो इसका मतलब ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि मापांक से बाहर कितना मान आता है, पॉजिटिव। तो x लेस देन a के लिए मान 1 है, और ये पॉजिटिव है, ये तो ये भी 1 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल a के लिए भी फंक्शन का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से फंक्शन का मान 1, फंक्शन की दाईं सीमा 1, फंक्शन की बाईं सीमा वो भी कितनी आ गई, 1। अतः मापांक फलन f(x) क्या हो गया, सतत हो गया। तो इसका मतलब है कि इस थ्योरम का जो विलोम है वो क्या नहीं है, सत्य नहीं है। ये इक्वेशन क्या कहती है कि दिया गया, ये इक्वेशन ये कहती है कि थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो ये वाला ये कहता है कि फंक्शन f(x) जो है, अगर वो x इक्वल टू a पर सतत है तो इसका मापांक फलन भी सतत होगा, परंतु यदि इसका मापांक सतत है परंतु फंक्शन है वो क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। अतः ये क्या नहीं है, थ्योरम का विलोम सत्य नहीं है। अब आगे है, आगे वाली थ्योरम जो है कंपोजिट फंक्शन पे आधारित है, पेपर में आई नहीं है तो वो आपको करनी नहीं है। वो कंपोजिट फंक्शन पे आधारित जो थ्योरम है उसमें बोला गया है कि फलन f(x) जो है, कि फलन f(x) जो है वो x इक्वल टू a पर सतत है, तथा फलन g(x) जो है वो y इक्वल टू b पर सतत है। देन गोफ फंक्शन जो है, गोफ या फोग के लिए बोला गया, फोग x जो है वो x इक्वल टू a पर सतत होगा। आई नहीं है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, बोला गया कि फलन f(x) x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है, g(x) है वो y इक्वल टू b पर कंटिन्यूस है, gy x इक्वल टू b पर gx, तो फोग x जो है वो x इक्वल टू a पर सतत होगा, ये बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है बोरल आवर्त पर में। स्टेटमेंट पेपर में आता है, थ्योरम आई नहीं है, स्टेटमेंट आता है पेपर में डेट नंबर में लिखना। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैं इधर आपको बता रही हूँ कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बोरल आवर्त पर में। बोरल आवर्त पर में का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि फलन f(x) x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, x बिलोंग्स टू a b, क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, सतत है। बोरल आवर्त पर में उसका स्टेटमेंट आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरम के बाद कंपोजिट फंक्शन पे आधारित थ्योरम थी। आगे समवृत्त अंतराल में सतत फलन के क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन के गुण धर्म, तो थ्योरम है बोरल आवर्त पर में। आगे बोरल आवर्त पर में का जो स्टेटमेंट है आगे वाला है बोरल आवर्त पर में, बोरल आवर्त पर में, बोरल आवर्त पर में इजी सी थ्योरम है, बुक से आप समझ सकते हो, परंतु मैं इधर आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका। बोरल आवर्त पर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थ्योरमों में काम आएगा ये स्टेटमेंट। ये नेक्स्ट थ्योरम में काम में आएगा, बाउंडनेस थ्योरम में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यदि फलन f(x), यदि फलन
एफ एक्स एक्स इक्वल टू, यदि फलन एक्स एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में यदि फलन एफ एक्स समृद्ध अंतराल ए बी में सतत है, यदि फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में सतत है, सतत है तो, सतत है, यदि फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में सतत है तो समृद्ध अंतराल ए बी को, तो समृद्ध अंतराल, तो समृद्ध अंतराल ए बी को परिमित उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है। तो समृद्ध अंतराल ए बी को परिमित उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है तथा किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए शो करनी है कंडीशन। समृद्ध अंतराल ए बी को परिमित उप अंतरालों, परिमित उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है तब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, या तब किसी एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए दिखाइए कि के लिए शो करनी है, तब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वन माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ x1 तथा x2, जहाँ x1 तथा x2 दो किसी एक ही उप अंतराल के बिंदु हैं, तो जहाँ x1 तथा x2 किसी, x1 तथा x2 दो किसी एक ही उप अंतराल के बिंदु है। ये वाली थ्योरम है स्टूडेंट्स, हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि फलन एफ एक्स जो है क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब कॉची वाली डेफिनेशन को शो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, या फलन का इस पॉइंट पे मान, इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पे मान, इसने बोला है कि इस इंटरवल में जो है वो कंटिन्यूस इंटरवल कौन सा है, क्लोज्ड है, जिसमें ए भी शामिल होगा, बी भी शामिल होगा और इनके बीच के पॉइंट भी शामिल होंगे। तो इसने बोला है कि x बिलोंग्स टू ए बी में कंटिन्यूस है तो समवृत्त अंतराल ए बी का पार्टीशन किया जा सकता है परिमित उप अंतरालों में। जैसे डिवाइडेशन कर दिया हमने इसका, ये ए बी है हमारे पास, ए बी, इसका पार्टीशन कर दिया हमने परिमित उप अंतरालों में, n तक लेके गए, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये मान लिया x नोट और ये वाला xn, तो यहाँ पे x1 x2 x3 सो होने से चलते जाएंगे xn परिमित उप अंतरालों, तो यहाँ पे ये उप अंतराल ही इसका, ये x1 और x2। इसने बोला है कि इस किसी उप अंतराल के लिए सिद्ध करना है कि f(x1 माइनस f(x2) लेस देन एप्सिलॉन। ये वाला लेस देन, इसका मतलब x1 माइनस x2 जो है वो लेस देन होगा किससे, डेल से। तो ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन जो है वो किसकी है, ये कंटिन्यूटी की है, कंटिन्यूटी की है। इसने बोल ये कंडीशन शो करा, इसका मतलब क्या है कि दिया गया फलन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल में सतत है, तो इसका मतलब है कि इसके मतलब इस अंतराल की प्रत्येक उप अंतराल में भी वो फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये थ्योरम का स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है। इसने बोला है फलन एफ एक्स जो है वो x बिलोंग्स टू ए बी में क्या है, कंटिन्यूस है, तब समृद्ध अंतराल ए बी का पार्टीशन कर सकते हैं n भागों में, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें शो करना है ये वाली कंडीशन जहाँ पे x1 और x2 दो किसी एक उप अंतराल की दो क्या होंगे, बिंदु होंगे। ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, आगे जो नेक्स्ट थ्योरम है परिबद्धता पर में, बाउंडनेस थ्योरम है, उसमें काम में आता है। तो आगे वाला ये ओनली आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है। तो आगे वाला हमारा थ्योरम है परिबद्धता पर में, बाउंडनेस थ्योरम। आगे वाला थ्योरम हमारा बाउंडनेस थ्योरम, बाउंडनेस थ्योरम या परिबद्धता पर में। ठीक है स्टूडेंट्स, बाउंडनेस थ्योरम जो है
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कई बार पेपर में आया है बाउंडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट्स, क्लोज्ड इंटरवल पढ़ रहे हैं तो क्लोज्ड इंटरवल पर आधारित इसका स्टेटमेंट है कि फलन एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी में, मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट है एक्स बिलोंग्स टू ए बी में सतत है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में सतत है, तब वह एक्स बिलोंग्स टू ए बी में, तब एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिबद्ध भी होगा। परिबद्धता का मतलब ये होता है, जैसे ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया स्मॉल के, ये वाला कैपिटल के, ये परिबद्ध फलन कब होगा, इस पॉइंट से क्या इसका मान, फंक्शन का मान बड़ा हो और एक पॉइंट से छोटा हो, या फिर ये कंडीशन दोनों ही होती है। बाउंडनेस की कंडीशन होती है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बताई थी। तो ये बाउंडनेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये वाला कहता है एक्स बिलोंग्स टू ए बी में कंटिन्यूस है तो एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिबद्ध भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का प्रूवमेंट जो है स्टूडेंट्स वो हम कंटिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।